आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का पहला, जिसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए इसे हम हल करते हैं अच्छी तरह से। इसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब भी अंतर की बात आएगी तो हमें घटाना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर रफ में बताता हूँ। जैसे देखो 10 और 8 का अंतर, 10 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। हम 10 में 8 माइनस कर देंगे तो इसका अंतर 2 आ जाएगा, यानी 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो जब भी गणित में अंतर की बात होगी तो हमें माइनस करना है और योग की बात होगी तो हमें प्लस करना है। तो देखो यहाँ लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। 3 गुनी यानी कि 3 का गुणा करना है, यानी कि अगर मान लो 6 का 3 गुना, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो ऐसा ये 3 गुना है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, ऐसा, तथा दूसरी संख्या y, ऐसा। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब देखिए पहली शर्त में इसमें दो शर्तें होती हैं, क्योंकि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण इसके बनते हैं। तो पहली शर्त हमारी है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लिखेंगे पहली शर्त से। पहली शर्त से। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 26, यानी उन दोनों का माइनस कितना हो जाएगा? 26। हमने दोनों संख्या कौन कौन सी मानी? x और y, यानी कि x माइनस वाई, और इनका अंतर कितना है? 26। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। देखिए यहाँ समझ में आया होगा आप लोगों को। दो संख्याओं का अंतर 26, हमने पहली संख्या मानी है x और दूसरी मानी है y, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 26 है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए दूसरी शर्त से हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक यानी समझ लो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या हमारी x है, बराबर लगाएंगे, दूसरी संख्या हमारी y, ऐसा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, हम इसका 3 गुना कर देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हमारा 3y हो गया, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारा, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 26। इस x की जगह ये x का मान हम रखेंगे, x की जगह 3y, तो 3y माइनस ये y और बराबर ये 26। अब देखिए 3y में से 1y जाएगा तो 2y बचेंगे, बराबर ये 26। अब देखिए y का मान निकालेंगे और 2 का पक्षांतर करेंगे तो 26 के बटे में आ जाएगा, ऐसा। 2 एकम 2, 2 तेरह 26, तो y का मान हो जाएगा हमारा 13। अब देखिए y हमने क्या माना था? दूसरी संख्या। हम यहाँ पर y माने थे दूसरी संख्या बराबर y, यानी कि हमारी दूसरी संख्या आ गई 13। अब देखिए अब लिखेंगे इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये था, इसमें हम समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। तो पहले तो हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, x बराबर 3y। अब देखिए x बराबर 3 गुणित y का मान हमारा 13 है, तो ये 13। अब और आगे देखिए
x बराबर 3 का हम 13 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो हमने x माना था पहली संख्या, तो होगी 39। अब देखिए उसमें बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अगर हम 39 में 13 घटाएंगे तो 26 ही आएगा। हम आंसर में लिख देंगे पहली संख्या बराबर हमारी x मान ली थी तो 39, दूसरी संख्या y आई थी तो हमारा y का मान कितना था 13। तो ये था हमारा आंसर। एक बार और देख लीजिए इसको आप लोग। बहुत ही सरल प्रश्न था।